आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि हम जो इंडस्ट्रीज़ में एनवायरनमेंट देखते हैं वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली क्रिएट होती रहती है, तो हमने उसको क्रिएट नहीं होने देना। हम चाहे उस पर केमिकल मेथड्स अप्लाई करें, मैकेनिकल करें, हमने उसको रोकना है क्योंकि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनेगी। और इसके अलावा जो ISO 9001 है उसकी तरफ से भी हर इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाती है कि आपने जो अपना एफ्लुएंट होगा या जो फ्लू गैसेस होंगी उनको आपने एनवायरनमेंट में इस परसेंटेज से ज़्यादा एग्ज़िट नहीं करना। तो इस वजह से इन मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए इस पोल्यूशन को हर सूरत कंट्रोल किया जाता है। इस डायग्राम में आप इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जो अप्रोच है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरह इन पोल्यूशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डायग्राम में आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स देख रहे हैं जिनके अंदर ऑफ कोर्स कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये अरेंजमेंट्स ज़रूरी हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि इंडस्ट्री के जो गैशियस पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बड़े हार्मफुल होते हैं। वो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं और जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं तो करीबी आबादियों में और इसके अलावा इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और वहाँ पे इंसान जब सांस लेते हैं तो वो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। और इस वजह से इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और क्योंकि ये गैशियस फेज़ में होते हैं तो बआसानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और सांस के ज़रिए इंसान इसको इनहेल करते हैं। और इसके अलावा एसिडिक रेन्स अगर आए तो उसके नतीजे में जो ज़मीन है वो भी बंजर हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो फिर फसलें नहीं पैदा करती। तो ये सारे जो हैं नुकसानात हैं इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल ना करने की वजह से। लेकिन किया जाता है, कैसे किया जाता है? मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं जो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री में उनको हम डिस्कस करते हैं। 6 किस्म के प्रोसेस हैं जो गैशियस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है एडजॉर्प्शन, तो इसमें आपने डिफरेंस रखना है। और एक है कंडेंसेशन, फिर है केमिकल रिएक्शंस, इंसिनरेशन है और डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है जो कि इंडस्ट्री के अंदर होती है।
इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कॉमन मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो केमिकल मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और पहला है न्यूट्रलाइजेशन। और आपने ये बात जहन में रखनी है कि हम गैशियस नेचर के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे बात कर रहे हैं। तो जो गैशियस पोल्यूटेंट्स होते हैं इंडस्ट्री के, वो ज़्यादातर एसिडिक नेचर के होते हैं, तेजाबी उनमें खासियत होती है। और उनमें एग्जांपल्स हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर की होती हैं और ये गैसेस हैं, ठीक है। और इस वजह से हमने इनको न्यूट्रलाइज करना है। आपको पता है कि जब एसिड की कंसंट्रेशन होती है या बेस की कंसंट्रेशन होती है तो उनको आपस में न्यूट्रलाइज किया जाता है, उनकी कंसंट्रेशन को कम किया जाता है। अब ये एसिडिक नेचर के हैं तो इसके एसिडिक जो पन है उसको हम ख़त्म करके फिर इसको रिलीज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इन गैसेस को यहाँ पे बिल्कुल ही किसी मेथड से ख़त्म कर रहे हैं, हम ख़त्म नहीं कर रहे, हम उनकी नेचर को चेंज कर रहे हैं ताकि वो हार्मफुल ना रहें और जब एनवायरनमेंट में जाएं तो वो इस हार्मफुल इफ़ेक्ट से पाक हों। तो फिर क्या किया जाता है जी, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में दे आर रिएक्टेड विद अल्कलाइन सोल्यूशन, अल्कली सोल्यूशन, क्योंकि वो खुद एसिडिक हैं इसलिए ये अल्कली सोल्यूशन से इनको न्यूट्रलाइज करवाया जाता है। और फिर वो जो है नॉन पोल्यूटेंट्स साल्ट्स हमें हासिल होते हैं। आपको पता है जब भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है हमें साल्ट हासिल होता है एसिड और बेस मिलने से। तो वो जो साल्ट है वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं और ये जो है वो नॉन पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हमें साल्ट हासिल होता है वो फिर हार्मफुल नहीं होता, वो एनवायरनमेंट में नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हमारा H2SO4 का प्लांट, ठीक है, वहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि हमने ऊपर बात की SO2 और SO3 की ट्रीटमेंट की, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है वहाँ पे ये गैसेस जो हैं वो मोस्टली एग्जिट होती हैं और वहाँ पे ही इनको न्यूट्रलाइज करके फिर जो है वो एनवायरनमेंट में भेजा जाता है। तो दो किस्म के सोल्यूशन होते हैं, उनमें से इन गैसेस को गुजारा जाता है, एक NaH का सोल्यूशन होता है और एक CaOH टेकन ट्वाइस का। तो यहाँ पे आप रिएक्शन में भी देख रहे हैं SO2 मिल रही है NaOH से और Na2SO3 बन रहा है, इसी तरह SO3 मिल रही है NaOH से और इसके अलावा SO3 जो है वो CaOH टेकन ट्वाइस से भी मिल रही है। तो इनकी ट्रीटमेंट के बाद हमें Na2SO3, Na2SO4 और CaSO4 जो ये हैं केमिकल्स, ये साल्ट्स हैं, ठीक है। अब जो एनवायरनमेंट में जाना है वो वेपर जाना है, H2O H2O H2O। तो इस तरह इन गैसेस की जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद। तो मोस्टली इसी तरह ही न्यूट्रलाइज करके ही उन गैसेस को एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है और फिर उनकी कंसंट्रेशन क्योंकि इतनी कम हो चुकी होती है कि वो अब नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहती। और ISO की भी यही रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी रिलीज़ करें गैसेस इंडस्ट्री से, उनकी कंसंट्रेशन इतनी कम हो कि वो आबादियों को और बाकी जानवरों वगैरह को नुकसान ना पहुंचाएं। इंडस्ट्री में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो सेकंड कॉमन मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो प्रेसिपिटेशन है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, इस मेथड के अंदर पोल्यूटेड एयर या जो भी गैस होती है उसको ट्रीट किया जाता है एक सूटेबल केमिकल के साथ और इस ट्रीटमेंट के बाद वो पोल्यूटेंट जो है वो प्रेसिपिटेट की शक्ल में चला जाता है। जिस तरह हमने ऊपर न्यूट्रलाइजेशन में देखा कि साल्ट हमें हासिल हुआ, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमें सॉलिड प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इस रिएक्शन में आप देखें कि वो कह रहा है कि CO2 जो कि एक हार्मफुल गैस है उसको हमने प्रेसिपिटेट करना है और उसको कन्वर्ट करना है CaCO3 में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि आपको पता है कि एक सॉलिड है वो पाउडर फॉर्म में। तो हम CO2 को CaOH टेकन ट्वाइस से जब रिएक्ट करवाएंगे इस गैस को इस लिक्विड से और हमें हासिल होगा CaCO3। तो इसका मतलब है कि CO2 को हमने ख़त्म करके CaCO3 में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके अलावा जो है वो पानी है,
तो जो कि हमारे लिए मुज़र नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो इस तरह हमने प्रेसिपिटेशन का मेथड इस्तेमाल किया CO2 को ख़त्म करने के लिए विद द सूटेबल केमिकल जो भी उसको सूट करेगा, जो हम देख लेंगे यहाँ पे जिस तरह COH टेकन ट्वाइस है, तो इस तरह हम इसकी जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करेंगे। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो थर्ड मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑक्सीडेशन का मेथड। और ये मेथड ज़्यादातर पेट्रोलियम रिफाइनरीज में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो एफ्लुएंट होता है वो हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होता है, और इन हाइड्रोकार्बन्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है? बाय बर्निंग इन एयर की मौजूदगी में इनको बर्न किया जाता है, और इस एफ्लुएंट के अंदर जो हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो जब एक्सेस एयर की मौजूदगी में जलते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 के अंदर, और फिर CO2 जो है उसको मज़ीद प्रोसेस किया जाता है, और जो CO2 है ये लेस हार्मफुल है इन हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में। ये ज़्यादा हार्मफुल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जो कार्बन पार्टिकल्स हैं। फिर ये है कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इस CO2 में, तो ये इसको मज़ीद ट्रीट कर लिया जाता है। ऊपर हमने देखा CO2 को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो इस तरह इस मेथड के ज़रिए भी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, और इस मेथड के ज़रिए रिफाइनरीज में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है।